गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप परमात्मा, मैं तेरे उस अनिर्वचनीय तेज का ध्यान करता हूँ जो आनंद देने वाला है। हे प्रभु, मेरी बुद्धि को, मेरे कर्मों को अपनी ओर ले चल। ओम ओम ओम। ओम शिवाय। नमस्कार। आशा करता हूँ ईश्वर कृपा से आप सब परिवार आनंद से होंगे। तो आज हम भगवत चर्चा करेंगे, भक्त और भगवान। आदेश है ईश्वर का, भाग 5, अध्याय 34। तो अभी तक हमने सुना जीवन में सत्य को पहचानते रहो, जीवन में सत्य को पहचानते रहो। और अब हम जो भगवत चर्चा करेंगे, कर्मयोगी असत्य की तपती शिला पर बैठकर कर्म करता है। कर्मयोगी असत्य की तपती शिला पर बैठकर कर्म करता है। तपती शिला, असत्य असत्य ही तो ताप देता है, असत्य ही तो ताप देता है। असत, कामनाएं, इच्छाएं, लोभ, मोह, सांसारिक आकर्षण, सांसारिक आवश्यकताएं, चिंताएं, शरीर, संबंध, रिश्ते नाते, यही सब तो तपाते हैं, यही सब तो तपाते हैं। तो असत्य की तपती शिला पर बैठकर कर्म करता है। कौन? कर्मयोगी। कर्मयोगी जो भगवान के लिए, भगवान से जुड़कर कर्म करता है। वैसे तो हम सब लोग संसार के लिए कर्म करते हैं, भगवान के लिए कर्म करते हैं। पूजा पाठ भी जो करते हैं तो वो संसार पाने के लिए करते हैं। हम स्वस्थ रहें, कोई बीमारी ना आए, रुपए पैसे की कमी ना रहे, लड़के बच्चों को नौकरी मिल जाए, शादियां हो जाए, मकान बन जाए, नौकरी में प्रमोशन हो जाए,
बिजनेस को बढ़िया ढंग से चलने लगे, हम करोड़पति हो जाए, हम मरे नहीं, ये भी हम मरे नहीं, हम मरे नहीं मतलब मरे नहीं, मरता कौन है? शरीर मरता है, आत्मा तो मरती नहीं, जीवात्मा तो मरती नहीं। हम तो जीवात्मा है, हम तो आत्मा है। नाम तो इस शरीर को मिला हुआ है, इस शरीर को नाम मिला हुआ है। शरीर खत्म हो जाता है तो फिर वो नाम शरीर के कर्मों से जुड़ा होता है, शरीर के कर्मों से यश अपयश मिलता है। उस शरीर के द्वारा अच्छे कर्म किए तो लोग अच्छी भावना से याद करते हैं, अगर खराब कर्म किए तो बुरी भावना से याद करते हैं। रावण भी हुआ, राम भी हुआ। राम प्रभु श्री राम ने भी इसी शरीर से कर्म किए और रावण ने भी इसी शरीर से कर्म किए। रावण को लोग अच्छी निगाह से नहीं देखते, उसको राक्षस मानते, उसको असुर मानते। राम की लोग पूजा करते हैं। तो इसकी हम चर्चा करेंगे, और इसके पूर्व मैं भगवान की वाणी का परिचय देता हूँ। जो नए लोग हैं, जो नए साथी हैं, जो नए मित्र हैं, कि ये भगवान की वाणी है क्या। जो पुराने लोग हैं, जो हमारे पुराने मित्र साथी हैं, भाई बंधु हैं, वो मैं टाइम दे देता हूँ। मैं हर बार वीडियो बताता हूँ, टाइम दे देता हूँ कि भगवत चर्चा जो इस पर होगी वो कहाँ से शुरू होगी, तब तक का उसको आप स्किप कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, समय ना हो तो, बहुत व्यस्त हो तो। वरना कुछ ना कुछ नया मिलता है, कुछ ना कुछ जानने को मिलता है। तो भगवान की वाणी यथा नाम तथा गुणा। जैसा नाम से ही भगवान की ही वाणी है। ऐसा मत सोचिएगा कि किसी ने, जैसे परम पूज्य देवी माँ के माध्यम से श्री कृष्ण चेतना होता है, देवी माँ जी के माध्यम से ये भगवान की वाणी अवतरित हुई, लिप रूप में आई। तो ये मत सोचिएगा, ये शंका कभी मत लाइएगा कि अरे उन्होंने लिख दिया होगा अपने मन से, अपने ज्ञान के आधार पर, उसको भगवान की वाणी नाम दे दिया। ऐसा नहीं है, ये साक्षात भगवान की वाणी है। एक एक शब्द परमात्मा का शब्द है, अक्षर। जैसे गीता भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से निकली, साक्षात भगवान के शब्द थे वो। ऐसे ही भगवान की वाणी भी उन्हीं श्री कृष्ण की ही वाणी है, अवतरित। जब परम पूज्या देवी माँ ध्यानावस्था में बैठती थी, प्रार्थना करती थी, लेखनी लेकर, डायरी लेकर, तो भगवान की वाणी लिप रूप में आना शुरू हो जाती थी। कहीं कटिंग नहीं, कहीं ओवर राइटिंग नहीं, कहीं रुकना नहीं। जहाँ पेज का किनारा खत्म होता वहीं कलम उठती थी, और फिर बाएं साइड पे आकर फिर पृष्ठ के पृष्ठ भरते चले जाते थे। कोई कटिंग ओवर राइटिंग, हम लोग तो एक आध पेज लिखते तो उसमें 2-4 कटिंग ओवर राइटिंग हो जाती है। 400 से ज़्यादा वाणी खंडों में वाणी का ज्ञान आया। उन्नीस सौ 32 से 31 मार्च 1972 से और 3 जनवरी 2003 तक भगवान का वाणी अनवरत आई है। आप डेट देखेंगे, वाणी खंड लेके पढ़िएगा। इंदिरा नगर लखनऊ शेखर हॉस्पिटल के सामने है, इंदिरा नगर लखनऊ में, शायद भी 116। मैं लगातार, आप अंदाज़ा लगाइए, 1972 से लेकर और 2003 तक कितने साल हो गए।
डेली, लगभग मैं तो देख रहा हूँ डेली पर डे वाणी का अवतरण हुआ है। कोई गैप नहीं हुआ मेरी जानकारी में। जब आप इसको सुनेंगे, पूरे ध्यान से सुनेंगे, पहले तो सुनना पड़ेगा ना, पहले तो मन बनाना पड़ेगा ना। पहले ही अगर हम सोच लेंगे कि नहीं ये सब तो ऐसे ही है, वैसा है, अब क्या मर्जी आपकी, क्योंकि भाग्य भी तो चीज होती है ना। भगवान ने कहा जन जन तक पहुंचो, जहां अंधकार है उस मन तक पहुंचो जहां मेरी पुकार है। क्योंकि लोग परेशान, आजकल का अराजक माहौल, असुरक्षित माहौल, मार काट, लूट पाट, न पुलिस, न सरकार, न संबंध, न व्यवहार, कुछ काम नहीं आते। रुपए पैसे हजारों उदाहरण भरे पड़े हुए हमारे सामने, आपके सामने भरे पड़े हुए। शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति, पैसे की शक्ति, सब धरी की धरी रह जाती है। क्या कमी थी इंदिरा गांधी जी के पास? क्यों उन्हीं के बॉडीगार्ड ने मार दिया? राजीव गांधी, बहुत से लोग, मैं उसका जिक्र नहीं लाना चाहता इसमें। अभी आज 16 अप्रैल है, 15 अप्रैल कल रात में या दिन में, जो भी, जब वो लेके गए दोनों को, तो पुलिस के घेरे में ही थे, सबसे मार दिया, छलनी कर दिया, गोलियों से भून डाला। कौन थे, क्या थे, वो एक अलग विषय। तो कहने का मतलब यह है कि एकमात्र भगवान की शरण में ही सुरक्षा है। जो भगवान से जुड़ा हुआ है मन वचन कर्म से, वही सुरक्षा है, इसके अलावा कोई सुरक्षित है नहीं। और आजकल की जो पूजा पाठ किया जाता है उनमें कोई दम नहीं है। सब स्वार्थ को लेके पूजा पाठ, भगवान उसको स्वीकारता नहीं। जो हम सांसारिक कामना लेके जो भी हम कुछ करते हैं, मंदिर और जाते जाते तीर्थ स्थान और जो कुछ भी करते हैं, भगवान उसको ना भक्त मानता, ना उसको भक्ति को स्वीकार करता है। इसीलिए लोग शिकायत करते हैं कि इतनी भक्ति की, पूजा पाठ किया, कुछ मिला नहीं, कुछ हुआ नहीं। अपने मन से कर रहे हो, भगवान की सुन कहाँ रहे हो भाई? रट लिया वो एक अलग बात है। गीता रामायण सब रट लिया, क्या फर्क पड़ता है? तो भगवान कह रहे मेरे अनुसार भक्ति करो। मैं कैसी भक्ति चाहता हूँ, मुझे तिलक चंदन माला ये वो करते हो करो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। भगवान कहते हैं मुझे जरूरत नहीं है। ढोल मंजीरा और खड़ताल लेके और करके भजन वजन गाओ, नाचो गाओ, कहते भगवान कहते हैं मुझे इसकी जरूरत ही नहीं है। हाँ, वाकई मन पूरी तरह से डूब गए हो, अपने को भुला दिया और भगवान से जुड़ गए, तो भगवान से जुड़ा हो जाता है। ये सब माध्यम है, ये भी भक्ति की जो विधा है, नवधा भक्ति भगवान ने इसको बताया है। लेकिन कैसे करो, इसको समझ के करो, खाली भजन गाने से नहीं। भजन तो गा रहे, मन कहीं और घूम रहा। भजन में जो शब्द आ रहे हैं उनको उतारा नहीं मन में, मन वचन कर्म में धारण नहीं किया, तो बेकार है। तो उसमें आत्मा है ही नहीं। वो तो फिर एक जैसे साधारण गाने होते हैं वैसे गाना हो। अब इसको, इस बात को समझ, किसी की आलोचना नहीं है। भजन कीर्तन मंदिर जाना ये सब निरर्थक नहीं है, सार्थक है। लेकिन इनको समझ के करो, भगवान में डूब के करो, सिर्फ एकमात्र भगवान को पाने के लिए ही करो। बड़े बड़े भक्त
भजन कीर्तन में डूब जाते हैं, व्यर्थ थोड़ी है। लेकिन वो उसमें अपने को बिल्कुल वो सांसारिक कामना लेके भजन नहीं करते। तो जिस रूप में भगवान की वाणी आई उसको भगवान ने लिप रूप कहा, और जो उसका हिंदी अनुवाद जो मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, सुनाऊंगा आपको, वो भगवान की वाणी कहलाई। उसको भगवान ने अपना शक्ति रूप दर्शन कहा। लिप रूप जिस रूप में आई उसको अपना साकार रूप दर्शन कहा। और भगवान ने कहा कि जब जब धर्म की हानि होती है, असुर बढ़ते हैं, राष्ट्रीय शक्तियाँ बढ़ती हैं, मेरे भक्त और जो सज्जन लोग होते हैं वो सताए जाने लगते हैं बहुत ज़्यादा, तो मैं उनका कष्ट दूर करने के लिए और अधर्मियों का, आसुरी शक्तियों का नाश करने के लिए अवतरित होता हूँ। जैसा युग होता है, जैसा समय होता है, तो आजकल पढ़े लिखे का समय है तो भगवान लिप रूप में आए, क्योंकि हर आदमी कहता भैया कहाँ लिखा, किस किताब में लिखा, किस जगह लिखा, किसने लिखा, या गूगल में है कि नहीं, गूगल करके देखते हैं लोग। अब आ गया है क्या, चैट जीपीटी वगैरह सब आ गया, तो उसको लोग वेरीफाई करते हैं। देखिए, क्योंकि आजकल साधु संत, सच्चे साधु संत महात्मा इस तरह से जगह जगह मिलते नहीं हैं, हमें पहचान भी नहीं है, और ढोंगी पाखंडी के चक्करों में फंस जाते हैं, लुट जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, तो बदनाम होते। इसलिए आदमी परेशान है, जन जन तक पहुँचो जहाँ अंधकार है, उस मन तक पहुँचो जहाँ मेरी पुकार है। तो अब मैं भगवान की वाणी का पाठ शुरू करता हूँ। उस भगवान की वाणी के पाठ को बहुत ध्यान से, एक एक शब्द को बहुत ध्यान से सुनिएगा और उसको बार बार सुनिएगा। तो मैं इसको शुरू करता हूँ। अध्याय 34। कर्मयोगी असत्य की तपती शिला पर बैठकर कर्म करता है। 3 फरवरी 1996, 3 फरवरी 1996 को ये वाणी अवतरित हुई। तो 5/34। कर्तव्य की यह भूमि कठिन और कठोर ही है, मगर इस पर कर्मयोगी को चलना कठिन नहीं लगता, क्योंकि उसका जीवन सुखों की सेज पर बैठकर कर्म नहीं करता है, तपती शिला पर बैठकर कर्म नहीं करता है। कर्तव्य की यह भूमि कठिन और कठोर ही है, मगर इस पर कर्मयोगी को चलना कठिन नहीं लगता, क्योंकि उसका जीवन सुखों की सेज पर बैठकर कर्म नहीं करता है, तपती शिला पर बैठकर कर्म करता है। यह संसार जो हर क्षण असत्य से तपता रहता है, उसी के बीच सत्य की साधना करने वाला जब सत्य के लिए कर्म करता है, तब जगह जगह फैली असत्य की धूल को साफ भी करता है और उसी पर पांव रखकर चलना भी पड़ता है। तब उसके पांवों में तपन भी लगती है और हाथों से उसे झाड़ते हुए धूल के कणों की चुभन भी होती है और तपन भी। मगर यही तो सत्य की साधना करने वाले के जीवन को और भी दृढ़ और मजबूत बनाता है। सत्य से संवरा मन धर्म और न्याय से बंधा होने के कारण स्वयं में मजबूत और दृढ़ आस्था मुझ पर रखने वाला होता है। तब उसकी दृढ़ता उस भूमि पर उसे हिला भी नहीं पाती। मजबूती उसके पांवों में होती है और हाथों में आस्था की लाठी का बल होता है। फिर वहाँ तो गति भी धीमी नहीं पड़ती। जब तक जीवन का आरंभ ही होता है, तब तक सब कुछ नया और मुश्किल लगता है। मगर जो चाहे आरंभ में चल रहा होता है या फिर आगे बढ़ चुका होता है, यह तो उसकी रुचि का अनिवार्य भाग बन चुका होता है। इसलिए आगे बढ़ता जीवन पीछे तो मुड़कर भी नहीं देखता। आज का समय मेरी दिव्य शक्तियों की शक्ति और दिव्यता भरे जीवन के आगे बढ़ने और जीवन की प्रगति का है। समय का असत्य स्वयं ही छूटेगा। सत्य कितना जीवन से बंधेगा, असत्य उसके पीछे। सत्य जितना जीवन से बंधेगा,
असत्य उसके पीछे चलना चाह कर भी चल नहीं पाएगा। शीघ्र ही जीवन में कुछ अनोखी घटनाएं होंगी, स्थितियां बनेंगी, स्थितियों के रूप बनेंगे, जीवन को संवारने वाले, जीवन को बदलकर उसके भविष्य की चमक सामने लाने वाले। अब तक का जीवन जिस गति से बढ़ रहा था उससे कई गुनी गति से आगे बढ़ता यश और सम्मान की ओर बढ़ते देखो। चारों ओर बढ़ती किरणें किसी की प्रतीक्षा नहीं करती, स्वयं जिन्हें आवश्यकता होती है वे किरणों को तलाशते हैं, कभी उनका प्रकाश पाने के लिए, कभी उनसे शरीर में शक्ति पाने के लिए। किरणें ही बंद दरवाज़ों से भी भीतर तक पहुंचकर अपने आगम की सूचना दे ही देती हैं। अंधकार भी पराजित हो जाता है, क्योंकि अंधकार में प्रकाश पांव पसार ही देता है। दुर्घटनाओं में वृद्धि देखो, असंख्यों की मृत्यु देखो, असंख्यों को भूमिगत होते देखो, और देखो उन विपत्ति के मंडराते बादलों को भी जो सभी असत्य के पोषकों के ऊपर किस तरह जीवन पर आघात करते हैं। संकट भारी आ रहा है भारत पर भी, क्योंकि मनुष्य की मनुष्यता मर ही चुकी है। अब अपनी अमानवीय वृत्ति के कारण खुद उसे भी उसी रूप में देखो। कितने ही देशों की स्थितियां प्रकृति के भारी संकट से घिर रही हैं, कितनी युद्धस्थल की भूमि बनकर आ रही हैं अनेकों को निगलने। नदियां और समुद्र सभी में बहते तूफानों को देखो कि किस तरह क्रोधित रूपों में कितनों को समाना होता है। मानवता पर विश्वास करने वाले अहिंसक भी बढ़ेंगे, सत्य और धर्म पर विश्वास करने वालों की संख्या भी बढ़ेगी। मंदिर की भूमि पर विश्वास करने वालों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि होगी। किस तरह जिसका भाग्य होता है वह स्वयं ही मेरी प्रेरणा पाकर बदल जाता है, और किसका बदल जाना मेरी किसी स्थिति की सूचना देता है, यह तो देखोगी ही। शक्ति का वरदान दिया है तुम्हें तो शक्ति रूपणी ही पहचानी जाओगी। मनुष्य कितना भी अहंकारी और अपने पर विश्वास करने वाला क्यों ना हो, उसके जीवन में भारी परिवर्तन स्वयं ही आ जाएगा, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वही होता है। मेरी इच्छा के समक्ष सभी को नतमस्तक चाहे या न चाहे होना ही पड़ता है। मैं जो भी करता हूँ वह हर क्षण होता ही रहता है। बस मनुष्य का मन इतने भ्रमों में फंसा रहता है कि वही दृष्टि और मन के एकनिष्ठ न होने के कारण पहचान नहीं पाता है। किंतु जब स्थिति अपनी पूर्णता से और भी निकट आती जाती है, तब जिसकी जिस भाव जिस रूप में आवश्यकता होती है पहचान होती ही जाती है। यह वर्ष 1996 तुम्हारे पिछले वर्ष की प्रगति से और भी कहीं अधिक प्रगति में प्रखरता और गति लाने वाला होगा। जीवन की गति की बढ़ती सीमा देखो, क्या यह बिना मेरी कृपा और इच्छा के कभी किसी रूप में किसी को भी बढ़ते देखा है। शक्ति के बादल बरसेंगे तो कुछ बनेगा और कुछ नष्ट भी होगा। ओम ओम ओम। तो ये आपने अभी सुना, कर्मयोगी असत्य की तपती शिला पर बैठकर कर्म करता है। कर्मयोगी असत्य की तपती शिला पर बैठकर कर्म करता है। तो इसका हम चिंतन मनन करेंगे, बार बार इसको सुनेंगे, समझेंगे और हृदयंगम करेंगे, मन वचन कर्म में धारण करेंगे। क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कैसे हमें भगवान का कृपा सक्षम आशीर्वाद मिलेगा। क्योंकि हर आदमी परेशान है,
हर आदमी दुखी है, हर आदमी दुखी, चिंतित है, परेशान है। कोई कुछ भी बोले, चाहे वो अरबपति हो, चाहे वो खरबपति हो, चाहे वो गरीब से गरीब आदमी झोपड़ी में रह रहा, परेशान है, दुखी है। जो ज़्यादा अमीर हैं वो ज़्यादा दुखी हैं, ज़्यादा परेशान है, कहते नहीं है, कहते नहीं है। 50 बीमारियां होती हैं तो डर भय चिंता से मुक्त होना है, पूर्ण निर्भय निश्चिंत होकर जीना है, पूर्ण सुरक्षित भगवान की शरण में ही मिलेगी। तो इसके लिए मैं भगवान की वाणी को, भगवान का जो साक्षात ज्ञान है उसके एक एक शब्द को बहुत ध्यान से जन जन तक पहुँचो, जहाँ अंधकार है उस मन तक पहुँचो, जहाँ मेरी पुकार है। इसी उद्देश्य के अनुक्रम में मैं ये एक छोटा सा प्रयास प्रयत्न है, भगवान की दया से कृपा से कर रहा हूँ। आप भी इसको आगे बढ़ाइए, भगवान की कृपा, भगवान के लिए कर्म करिए। ओम ओम।